तिलकधारी भी नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी। क्या बोल रहा है? मार दूं? मारना क्या? मैं क्या मुसलमानों के लीडर हो क्या? वो शेर है, और शेर है जब भी तो रोड पे घूम रहा है। तुम घूम के दिखाओ, कोई सा मंत्री तुमने करी है, महिलाओं को गुंडा तुमने बनाया है, तुम्हारे राज में तुमसे देश नहीं संभला। नमस्कार दोस्तों, खान साहब को आपने बहुत बार देखा होगा आपने हमारे चैनल पर, और खान साहब जो तमाम प्रकार की गतिविधियां देश में करते रहती है उस पर बात उठाते हैं। खान साहब पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरे भारत को भी मेरी तरफ से सलाम सब भाइयों को। ये जो अभी जो मोदी जी जो पूर्णिया गए थे बिहार, इसके पीछे की क्या गतिविधियां हैं? वो कह रहे हैं जय बिहार, जय जवान, जय किसान। देखिए, मेरा कहने का मतलब तो ये है कि मोदी जी के झांसे में ना आइए, और इस सरकार को दूसरी को देखना। और भी लोग हैं जो गवर्नमेंट को या हमारे देश को बचा सकते हैं। ये हमारा देश बचने के कगार पे नहीं है। कोई भी चीज जो जिम्मेदारी से होती है, जिस चीज की जरूरत होती है, वो ये कुछ भी नहीं करते। ये करना इनको ये होता है कि अपनी कुर्सी को देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते। कितनी पब्लिक मरो, हमारे देश में कोई भूखा मरो, किसी का घर उजड़े, किसी का कुछ भी हो, इनको कोई गम नहीं है, इनको कोई फिक्र नहीं है। और मैं आम पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ, भाई दुख तो उसे होता है जिसके घर में कुछ होता है। जिसके माँ होगी उसे माँ का पता होगा, जिसके घर में बीवी होगी उसको बीवी का पता होगा, घर में अगर कोई बच्चा होगा तो उसका घर का पता होगा कि मेरे बच्चे भी हैं, रिश्तेदारों का पता होगा। इनको कुछ नहीं पता, इनको एक दूसरे लड़ाना है, और हमें समझदारी से किसी से भी नहीं लड़ना है। हमें भाईचारा और इंसानियत सब में लानी है, और अपने अपने धर्म को कोई भी फॉलो करे, कहीं भी करे, जो कोई भी हमसे कोई मदद हो वो हम तैयार हैं, बहरहाल झगड़ा ना करें। लेकिन खान साहब कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी के दायरे में रहते हुए बिहार आज बहुत ज्यादा सुधर गया। जहाँ बिजली नहीं थी, जहाँ सड़कें नहीं थी, जहाँ गरीबी थी इतनी, वह सब खत्म हो चुका। नहीं, ये गलत है। इनके यहाँ जो है ना, इनके योगी से मुँह से सुन चुका हूँ मैं कि मेरे गुरुजी ने और मेरे पापा ने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र जरूरी है, मेरे जीते जी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मेरा सपना है ये कि मैं ये बनाऊं। बहरहाल जैसे नरसिम्हानंद और लोग हैं, इनको अगर किसी मिसाल के तौर पे अगर कुत्ते को हमने कुत्ता कह दिया तो ये जुल्म थोड़ा ही है यार। समझदारी वो है कि जो अपना आप ये जाने कि हमने गलत बोला या सही बोला। ये सही लोग नहीं है, और ये कभी मणिपुर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, इन्हें कुछ याद नहीं आता, और ना इन्हें महिलाओं का पता है। अभी भी जो नरसिम्हानंद जो है ना, मैं नंद तो नहीं कहता, उसे कुछ और कहता हूँ। बहरहाल मैं नहीं कहना चाह रहा पब्लिक में कि बच्चे भी देख रहे होंगे, ठीक है। वो आज भी उससे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि ये पागलपंथी क्यों करता है, और ये खाना कब छोड़ेगा। अगर तुझे छोड़ना है तो हम जैसे से बात कर, और हम तुझसे ये पूछ लेंगे, या तो तू अपने पास हमें बिठा, या हमारे पास ये बैठना पड़ेगा। बदतमीजी इस देश से खत्म करना चाहते हैं, और हमें खत्म करनी पड़ेगी, समझे नहीं। मैं इसको मैसेज अपनी कानून को देना चाहता हूँ। ये भी जा रहा है आरजेडी के साथ, जो राहुल गांधी जो रह रहे हैं अभी तेजस्वी जी के साथ, तो कहा जा रहा है कि अभी जो सड़कों पे जो घूम रहे हैं ये भी बीजेपी की ही एक देन है। देखिए, वो जो लोग उसे एक वो कहते थे गिदड़, वो गिदड़ नहीं है, वो शेर है, और शेर है जब भी तो रोड पे घूम रहा है। तुम घूम के दिखाओ, कोई सा मंत्री तुम से आके दिखाओ। तुम महिलाओं को कहते हो, महिलाओं की सबसे ज्यादा बदतमीजी देश के काम से हमेशा बाहर जाते रहते। अरे महिलाओं की सबसे ज्यादा बेइज्जती तुमने करी है, महिलाओं को गुंडा तुमने बनाया है, तुम्हारे राज में तुमसे देश नहीं संभला। क्या संभालोगे? हमारे देश में बहुत पागलपंथी बखेर चुके तुम, और क्या करोगे? और अब हमारी जनता समझ ली है, और मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ के ये सबसे रिक्वेस्ट है मेरी जनता से, मैं कोई भी जो है ना जात नहीं जानता, मैं इंसान को जानता हूँ, और इंसानों से सबसे मेरा ये कहना है कि देखभाल के अपने देश को लेके चलो। तो हक दिया मुसलमानों के लिए बोलने के लिए कि टोपी लगा के यहाँ खड़ा हो गया? किसको हक दिया बोलने के लिए तूने? ये बता। अभी उधर बोल रहा था, अब इधर बोल रहा, क्या बोल रहा? तुझे कुछ पता है कि हम क्या बोलना, क्या बोल, क्या पता? मैं कुछ नहीं बोल रहा ना, बात कर रहा। तुझे कितने हक दिया? अरे तुझे कितने हक दिया? तू टोपी लगा के चलाया, कितने पैसे लेगा? कितने पैसे लेगा शाम को? फिर
अभी उधर बोलना, अब इधर बोलने लगा। सारे बदतमीज सारे बदतमीज मेरे नसीब में है। अबे कायदे में कुछ तो बोल। बोल क्या बोल दिया? वो बात बोलना। अभी ये बोलना क्या बोल दिया? ये उधर बोल रहा था 5 मिनट पहले, दिखाओ इसको, इधर बोलने लगा। अब वो उधर बोल रहा, उसको टोपी लगा के इधर बोलने लगा। पूछो इससे क्या बोलना चाहता है ये? इधर बोलने लगा, ये इधर है बोलने लगा। ये कहाँ सा है और कौन है? ये सब बदतमीजी की हद होती है। 2 घंटे से सच्चाई दिखाते हो आप, सच्चाई बोलते हो। मैं अपने देश में कानून मंत्री से कहना चाहता हूँ कि जो पट्टी बंधी हुई है ना कानून की आंखों पे, वो हटनी चाहिए और हमें जीने का हक देना चाहिए, ताकि हमारा गिरवान कहीं भी ये कुत्ते ना पकड़ने आके उन कुत्तों से डर लगता है और इन कुत्तों पे कोई हक देना चाहिए हमें कि हम इनको हटाएं, अपनी जान बचाएं। मैं हिंदुस्तान के लिए जान दे सकता हूँ, बताओ भाई, जान दे सकता हूँ मैं, जान हिंदुस्तान के लिए लाज भी नहीं हो, सब पैसे कमाने के लिए। ये भी इधर बोल रहा था, ये बोल रहा टोपी लगा। अरे हिंदू मुस्लिम तुम सब कर रहे हो सब, और यहाँ बंदा बोलने वाला जो कोई बदतमीजी करे ना और गुंडागर्दी करे तो उसको जो है ना पुलिस को और कोई भी शासन, कोई प्रशासन ईमानदारी पे आइए और ईमानदारी पे आना पड़ेगा। हमारा देश बहुत बदतमीजी पे है यार, कुरान के लिए तिलकधारी भी नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी। क्या बोल रहा है? मार दूं? मारना क्या मेरे घर में, मार। बदतमीजी ना कर, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या तुम मुसलमानों के लीडर हो क्या? तुम लीडर हो क्या? तुम्हें क्या, अभी तुम 500 रुपए लेके उधर बोल रहे थे।